चलिए देखते हैं बुआ। हम लोग कुछ बातें करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जैसे कि आप लोग का एग्जाम होगा 16 तारीख से। इन 13-12 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर बात बोले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं बोले तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि ना? करने के लिए 13 दिन में बहुत कुछ है। 13 दिन में अगर मान ले 13 दिन है, 13 को मल्टीपल करेंगे 4 से तो 13 चौका 52 सेट बुआ हम होते हैं। 52 सेट का मतलब कम से कम हम 5200 क्वेश्चन आप बनाइएगा। 5200 क्वेश्चन याद रखिएगा। 5200 क्वेश्चन, 13 गुने 4 मतलब 52, 52 सेट 5200 क्वेश्चन। आप बोलिएगा सर कटअप बहुत ज्यादा जगह बिहार पुलिस की, ऐसा बात कुछ नहीं है। अगर सिपाही के अगर बोला जाए कटअप की बात बोला, लड़का 60+ आप लोग मार्क आइए, बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, और लड़की मात्र आप 45+ मार्क आइए। आपका रिजल्ट हर हाल में होगा, निश्चित होगा, निश्चित रूप से होगा। 4 सेट हमेशा मारिए। कोई सेट ले लीजिए, किन्हीं का भी सेट ले लीजिए, ज्ञान बिंदु जी का ले लीजिए, मान लिया जाए रुक्मिणी का ले लीजिए, यूनिक ले लीजिए, कोई सेट लेकर आप मारिए, 4 सेट निश्चित मारिए। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसका रिवीजन ज़्यादा कीजिए। आप नया चीज़ सीखने को बहुत कम जरूरत है। नया चीज़ वो आप मत सीखिए, बस रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन 4 सेट डेली मारिए। उसके बाद क्या आता है, आपका जो 17 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, 17 लाख हुआ में आपका एग्जाम अपियर होगा, उसमें 17 लाख में प्रेजेंट होगा मात्र आपका 12 लाख, याद रखिएगा 12 लाख। 5 लाख विद्यार्थी होता है एब्सेंट रहता है। 17 लाख बच्चा में 12 लाख बच्चा आपसे रहेगा। उसमें 20,000 सीट है, 19,000 साढ़े 19,000 सीट है, हम अप्रॉक्स मानते हैं 20,000। 12 लाख बच्चा अपियर होगा जिसमें मान लीजिए 20,000 सीट है। 20,000 सीट में आपका याद रखेगा 20,000 गुने कितना कर लेंगे वो 20 कर देंगे। 20 गुने कितना 20, 20 गुना 20 कर देंगे, 2 दूना 4, यानी कहा जाता है 20,000 जैसे सीट है, 20,000 सीट है, इसका 20 गुना पास करेगा। 20,000 सीट है वो इसका किसका पास, सॉरी 5 गुना पास करेगा। अगर 20,000 सीट है, 20,000 का 5 गुना पास करता है, 5 चौका 20, मतलब मेरे पास सीट कितना है वो 1 लाख। आप इतना मथा लगा लीजिएगा, या आपके पास 20,000 सीट नहीं है, आपके पास अभी वर्तमान में कितना सीट है, 1 लाख सीट है। 1 लाख अभी वर्तमान में सिपाही का सीट है, और फॉर्म कितना भरा गया वो 12 लाख। कभी आप लोग माथा नहीं लगाइएगा, माथा में हेडेक नहीं करिएगा 17 लाख फॉर्म भरा हो, नहीं। 17 लाख बच्चा फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और 17 लाख बच्चा में ऐसा बच्चा है जो कोई एग्जाम देने नहीं आता। 17 लाख बच्चा में कितना फॉर्म उसका रिजेक्ट हो गया, याद रखिएगा 33,000 34,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और कितना जेबे नहीं करता, फॉर्म भर के नहीं जाएगा, कितना के शादी ब्याह इधर उधर, किसी का जॉब लगना ये लगना, बहुत काम है, ठीक है। तो 12 लाख बच्चा पीएरए होता है बिहार में। अब 1 लाख और 12 लाख, 1 लाख 12 लाख, 1 लाख आपका सीट है और 12 लाख बच्चा आपका बच्चा है, मतलब 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। इसका मतलब याद रखिएगा, आप 1 बच्चा 12 बच्चा को पीछा कीजिए, मतलब 11 बच्चा को पीछा कीजिएगा, और 12वां बच्चा आप रहिएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाए किसमें, जो आप प्रीलियम सॉरी रिटेन में आप पास हो जाते हैं। उसके बाद फिजिकल आता है, तो फिजिकल का अलग दौर होगा। पहले हम बता रहे हैं जो कैसे आप पास कीजिएगा। तो पास करने के लिए एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़िएगा, कोई हार्ड वो चैप्टर नहीं उठाइएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है, नॉर्मल जिसे कहते हैं। क्योंकि हो सकता है आप हार्ड पढ़ के जाइएगा, वहाँ पर नॉर्मल पूछ देगा तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा। तो कन्फ्यूजन आपको वो नहीं करना बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट में, ठीक है। तो हम लोग लेकर आते हैं स्पेशल क्वेश्चन में ऑनलाइन क्वेश्चन है, जो हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, अभी ऑनलाइन क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्वेश्चन में जिसको पीडीएफ चाहिएगा, हम बोले थे हमको कमेंट करने के लिए पीडीएफ के लिए, देखिए सभी चैप्टर बाय चैप्टर है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, जितना क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। हम लोग बता चुके थे 70 से क्वेश्चन बता चुके थे, ठीक है, 70 क्वेश्चन बता चुके थे। 70 से आज स्टार्ट करते हैं। पिछले अगर बात बोला जाए पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हम 70 तक बता चुके हैं। कितना तक बता चुके हैं वो 70 तक। आज का क्वेश्चन आपका आता है, तुम लोग नोट करते चलना बउआ क्वेश्चन, ठीक, एकदम जल्दी जितना हो सके उतना फास्ट नोट करना। क्वेश्चन बुआ 70 में हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? हड़प्पा कालीन बंदरगाह की बात बोला जाए बुआ कौन था? याद है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह
लोथल था। हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा किस बंदरगाह पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? वह लोथल, लोथल नदी, लोथल में स्थित लो थाली भोग लगाओ भगवा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किया था वो याद रखेगा। हड़प्पा की अगर बात बोला जाए तो हड़प्पा की खोज किया था आपका हड़प्पा का खोज करने का काम किया था। हड़प्पा की 1921 में इसका खोज हुआ था। याद रखना 1921 में खोज किया दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज किया था, याद रखिएगा वह दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज किया था 1921 में। कहाँ स्थित है वह? लोथल। लोथल कहाँ स्थित हुआ? गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित? गुजरात। लो थाली भोग लगा भगवा नदी किनारे स्थित है। भगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित हुआ? भगवा नदी किनारे। लो थाली भोग लगा भगवा नदी किनारे स्थित है। लो थाली भोग लगा भगवा नदी किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। कल्हनी पुस्तक की रचना बुआ कौन था? आप एक पुस्तक का नाम हमेशा लूसेंट में जाकर याद कर लीजिएगा। कल्हनी पुस्तक के लेखक रास्तरंगिनी था। वो कल्हनी पुस्तक के लेखक कौन था? रास्तरंगिनी। इससे पिछले वीडियो आप जो लोग जाइए और मस्ती साहब का वीडियो देखिएगा, ये सब जितना भी है, ठीक है। कल्हनी का बात बोला जाए रास्तरंगिनी। कल्हनी पुस्तक का नामकरण किसने किया था? वह रास्तरंगिनी। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा की बात बोला जाए वह कितना है? 6 है। कितना? वो 6 है। यूएनओ की आधारिक भाषा कितनी है? वो 6 है। कितना है? 6 है। यूएनओ की आधारिक भाषा कितना है? 6। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। अथवा अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचन हो सकता है? मतलब अमेरिका राष्ट्रपति जो है, हम लोग का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? हम लोग का राष्ट्रपति अनलिमिटेड बार, जब तक उनका जीवन काल रहेगा तब तक वो नियुक्ति हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम मात्र कितने बार निर्वाचित होगा? 2 बार। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात बोला जाए तो राष्ट्रपति अगर बोला जाए हम लोग का भारत में अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होना चाहिए और संघ की कार्यपालिका वो अनुच्छेद 53 होना चाहिए। 72 अनुच्छेद 72 में होता है राष्ट्रपति का क्षमादान। 61 में कहता है वो महाभियोग, ठीक है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग। याद रखिएगा वो। तो राष्ट्रपति होनी चाहिए हम लोग के यहाँ 52 अनुच्छेद में। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में होता है। 72 में कहता है राष्ट्रपति क्षमा याचना करता है, क्षमा करने का आदेश देता है, जिसको शक्ति होता है बुआ। और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के प्रति अनुच्छेद 61 में। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की बात बोला जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के 2 बार निर्वाचित होता है। कितना बार होता है? वो 2 बार। अमेरिकी संविधान की बात अगर बोला जाए तो अमेरिकी संविधान बुआ याद रखिएगा सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है? अमेरिकी संविधान है। कौन है? अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहले संविधान बुआ यही इन्होंने ही बनाया था। विश्व छोटा संविधान है और सबसे, देखो तो ठीक आ रहा है फोन में, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा छोटा, बोलिए नहीं निकलता है। अगर देखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब चांद का मुंह टेढ़ा है या पुस्तक के लेखक की बात अगर बोला जाए तो वह कौन है? गजानन। क्या है वह? गजानन माधव मुक्ति बोध। याद रखिए गजानन माधव मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या बोले? गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सी शहर विख्यात है? वह नेपानगर। याद रखिएगा नेपानगर। हमारे बोला जाए आपका अखबार अगर कागज उद्योग कहाँ ज़्यादा होता है? हमारे बिहार में। याद रखिएगा आप समस्तीपुर। अगर बिहार में कागज की बात बोला जाए, कागज की बात बिहार में अगर कागज का उद्योग पूछा जाए बिहार में याद रखिएगा आप, हमेशा याद रखिएगा बिहार में जिला है आपका समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर जिला है। कौन है? पूरे वो समस्तीपुर। बिहार में जिला का नाम है समस्तीपुर। कागज चुगज वो ज़्यादा होता है। समस्तीपुर में खैनी की भी, तंबाकू की भी खेती किया था। वो कहाँ? तो समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर जिला में। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। कहाँ से? तो वो नेपानगर। अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। अगला क्वेश्चन है कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी जो कहा था वह कजरी बुआ उत्तर प्रदेश की भी लोक नृत्य है, लेकिन बिहार का भी लोक नृत्य है कजरी। और जट जटिन की बात अगर बोला जाए तो बिहार का जट जटिन
लोग हम लोग का नाटक का रंगमंच जब होता है ना तो जट जटिन करवाता है। हमारे बिहार के लोक नृत्य की बात बोला जाए जट जटिन, और कजरी लोक नृत्य की बात बोला जाए उत्तर प्रदेश में, क्या बोले वो उत्तर प्रदेश में कजरी लोक नृत्य की बात अगर बोलते हैं कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात बोलता है सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है। सूर्य की किरण की बात बोला जाए, आसान क्वेश्चन है। ऐसे सूर्य की बात बोला जाए, सूर्य की बात, तो सूर्य यहाँ पर आता है वो सूर्य में 71% क्या है वो हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन है, लौ है, तपता है, आग का गोला है, ठीक है। सूर्य में कितना परसेंट, 71% वो हाइड्रोजन है। इसके सतह का तापमान बोला जाए वो कितना हो जाए, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 6000 सेल्सियस है। और केंद्र का तापमान बोला जाए वो केंद्र का तापमान बोला जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान है। सूर्य की अगर आयु बोला जाए वह 5 बिलियन, क्या हुआ 5 बिलियन, 5 बिलियन क्या है सूर्य की आयु है। सूर्य की आयु की बात बोला जाए तो वह 5 बिलियन। सूर्य में हाइड्रोजन की संख्या बोला जाए तो कितना हुआ, सूर्य में हाइड्रोजन कितना है, 71% हाइड्रोजन है। सूर्य के सतह का तापमान पूछा जाए 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान है। सूर्य का केंद्र का तापमान बोला जाए वह कितना होगा आपका, तो 15 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है। उसी प्रकार पूछा जाएगा आपका सूर्य और पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, सूर्य की और पृथ्वी तक आने में आपका कितना टाइम लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड। क्या बोलना हुआ, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, याद रखिएगा वो आंसर 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड में बहुत टाइम लगता है। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। कैंसर के निदान में अगर बोला जाए वो गामा किरण है, कौन सा किरण क्या पाता है, गामा किरण है। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। कैंसर के निदान की बात बोला जाए गामा किरण, कौन सा किरण है, गामा किरण है। आगे की बात बोलता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो वह चांदी है। चांदी को उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सबसे ज्यादा करंट की बात अगर बोला जाए वो यह चांदी मारता है। सबसे ज्यादा करंट की बात बोला जाए वो क्या होता है, चांदी मारता है। उष्मा का अच्छा चालक क्या बोलेगी, चांदी। नहीं लिख रही हो, लिखो ली है यहाँ तक, वाह, क्या बोलेगे, चांदी। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क के शरीर में एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, वह 4 से 5 लीटर। याद रखिएगा एक वयस्क मनुष्य में, इसमें क्या होता है वो जैसे कि मनुष्य का औसत पूरा शरीर में 7% खून रहता है। अगर बोला जाए पूरा शरीर की बात हम बोलते हैं वो पूरा शरीर की बात अगर बोलेंगे तो मनुष्य के पूरा शरीर में होता है ना, तो जैसे 60 किलोग्राम मनुष्य है तो उसके शरीर में औसतन कितना, अपने वजन के हिसाब से मात्र 7% उसमें खून होता है, 7%। तो 7% अगर निकाल लेते हैं, इस सुना काम खत्म। 7 का कितना 42 बट्टे कितना 10, मतलब कितना कर सकते हैं हम 4.2, यानी कि कम से कम कितना 4.2 लीटर इसमें खून होगा। अगर कहा जाता है एक मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून रहता है तो हम 4 से 5 लीटर जब हम बोलेंगे औसतन गलत बात हम बोलेंगे। मनुष्य हुआ पतला दुबला मोटे ताजे सब हो सकते हैं, हम बोलेंगे मनुष्य के हिसाब से 7%, कितना परसेंट हुआ 7%। उसके वजन के हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए, 7% होना चाहिए। समझ में आ रहा चीज को। उसी प्रकार वैसे अगर मान, हाँ, ईसीजी का किससे संबंध है, ईसीजी जो होता है वो किससे संबंध है, हृदय से संबंध है। ईसीजी किससे संबंध है, हृदय की धड़कन से। हृदय आपका सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हृदय बंद हो जाती है, कभी कभी धड़क हार्ट अटैक की घटना घटती है बार बार, तो ईसीजी का जांच किया जाता है, ठीक है, ईसीजी का जांच। अगला क्वेश्चन है एडोइनियस किससे संबंधित है, वह शिक्षा से। किससे संबंधित है, वह शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था। 4G लाने वाला मोबाइल जो है वो किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा 4G चीन ने। किसने, वो चीन ने। 4G मोबाइल तकनीक किसने लाया था, वो याद रखिएगा चीन ने। 4G तकनीक किसने लाया था, चीन ने। 4G लाने का काम किसने किया था, वो 4G मोबाइल तकनीक लाने का काम किसने किया था, याद रखने का चीन ने। किसने किया था, चीन ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात बोला जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बोले, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो शासक किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन किया था आराम शाह। 1210 ईस्वी में। गुलाम वंश हुआ याद रखे 1206 से स्टार्ट होता है, 1206 से लेकर 1210 तक इसका चला था गुलाम वंश का।
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है वो बात आराम शाह, जो 1210 में ही शासन किया था, और इल्तुतमिश ने आकर इसको मार डाला था। इल्तुतमिश का शासनकाल यहाँ से याद रखा है 1210 से स्टार्ट होता है और 1236 तक इसका शासनकाल चलता है, याद रखिएगा 1236 तक। 1210 से लेकर 1236 तक इसका इल्तुतमिश का कार्य चलता है। फिर इल्तुतमिश की बात, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, रजिया का काम आता है वो याद रखिएगा, मात्र एक महिला थी जो रजिया सुल्तान के रूप में बनी थी, एक शासिका बनी थी महिला, उसका नाम था रजिया सुल्तान। उनका शासनकाल चलता है 12 से कितना 36 से लेकर और 1240 तक, याद रखिएगा 1240 नहीं रहता है 12.6 रहेगा, ठीक है। 3.5 वर्ष तक इनका शासनकाल चला था। लेकिन रजिया अगर बोला जाए 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल चलता है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था वो? खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? हम क्या बोलेंगे? एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? वो अकबर ने, याद रखिएगा अकबर ने। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया था? अकबर ने। क्या कौन समाप्त कर दिया था? अकबर ने। बेहतर से क्वेश्चन आप लोग लेकर चलिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बेहतर क्वेश्चन है। वो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? हम क्या बोलेंगे? अकबर ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था वो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त की बात बोला जाए किसके साथ किया गया था? जमींदारी के साथ। किसके साथ किया गया था? जमींदारी के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? हम क्या बोलेंगे? जमींदारी के साथ। जमींदारी के साथ। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? वो लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा लाला लाजपत राय को 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगाते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ, गोली के बेट से वो लाला लाजपत राय को मारा गया था और लाला लाजपत राय घायल हो गए थे पूर्णतः, और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानता? लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत। इन्होंने लाल बाल पाल के नाम से भी जाना था लाला लाजपत। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन था? अगर भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता की बात बोला जाए, राजा राम मोहन था। कौन था वो? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्या बोलना आपको? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात अगर बोला जाए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात अगर बोला जाए, आत्माराम पांडुरंग। याद रखें प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना वह चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू किया था। किसने? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? हम क्या बोलेंगे? गीता रहस्य। गीता रहस्य को लिखने का काम किसने किया था? वो गीता रहस्य को किसने लिखा था? याद रखिएगा हम बोलेंगे कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखे थे? गीता रहस्य। क्या बोलेंगे? गीता रहस्य। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो सब्जियां भी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा दूध भी ज़्यादा होता है और गेहूं भी ज़्यादा होता है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, जिला की संख्या भी उत्तर प्रदेश में 75 गो है। भारत के अधिकतम गेहूं उत्पादन के राज्य कौन बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? वो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार की मिट्टी का कण मिलता है। दुमटी मतलब लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? हम बोलेंगे सभी प्रकार की मिट्टी मिलता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट की बात बोला जाए वो तो तेल ऊर्जा संकट आपका होता है 1970 से लेकर 1980 में दौरान भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट की खतरनाक आया था। 1970 से लेकर 1980, 1970 से 1980। चलिए आगे
भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट की बात बोला जाए वो 1970 से लेकर 1980 में चला था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं सौर विकिरण किस प्रास में दिखता है। सौर विकिरण की बात बोला जाए किस प्रासरण में दिखता है वो तो 480 से 780 एनएम, ठीक है। टकला नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला नामक मरुस्थल चीन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है, टकला नामक मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल का कारण है। बलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले हैं, क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे होता है। विवर्तनी क्रिया से वो क्या होता है, महाद्वीप अलग होता है। याद रखिएगा, महाद्वीप अलग कैसे होता है, विवर्तनी क्रिया से क्या होता है, महाद्वीप अलग होता है। विवर्तनी क्रिया से महाद्वीप अलग होता है। आगे लिखते हैं हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ते हैं वो, या कि बाब अल मनदेव, बाब अल मनदेव। हिंद महासागर और लाल महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मनदेव। याद रखिए बाब अल मनदेव। 19 ईस्ट रियाज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्टर्न रियाज कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। क्या बोलेंगे वो, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना होता है। अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना होता है वो 35 पीट, यानी कि 1 किलोग्राम में 35 ग्राम क्या निकलता है वो अरब सागर में नमक निकलता है। अरब सागर में अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना होता है, 35 पीपीटी। विश्व के सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है, वो सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है चीन। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन था, राष्ट्रपति। याद रखेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, लोकसभा स्पीकर के पास। कहाँ प्रस्तुत करती है, लोकसभा स्पीकर के पास। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले खाने का नमक NaCl का किससे बनता है, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। वो NaCl नमक किससे बनता है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है, वो याद रखना मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलाफाइट कहते हैं। अगर नमक युक्त मिट्टी में अगर पौधा उग रहा है उस पौधा का नाम हम क्या है, हेलाफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं वो, हेलाफाइट। हेलाफाइट नमकीन पौधे नमकीन मिट्टी पर भी वो उग जाते हैं, उसका नाम है हेलाफाइट। आगे है संवहनी पौधे में पानी के ऊपर किससे जाता है, वो जाइलम टिश्यू द्वारा। किससे, जाइलम टिश्यू द्वारा। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के माध्यम से जड़ से लेकर छिप तक वह पानी चल जाता है। फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थ जाता है, ठीक है, जाइलम। आगे भ्रूण किससे मिलता है, वो बीज से। भ्रूण किससे मिलेगा, हम क्या बोलेंगे वो बीज से। भ्रूण किससे मिलता है, भ्रूण तो बीज से मिलता है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, कहा था वह प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश किससे होता है, वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। मेंडल की आनुवांशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। किससे, वो लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचारण कैसे होता है, तो जीन को समीभरण के क्रोमोसोम के बदलाव से। याद रखिएगा, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जीन के सम्मिश्रण और क्रोमोसोम के बदलाव से। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए है, वह जनरेशन के। क्या बोले, जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम अक्षर जी के किस संबंध के लिए, जनरेशन के लिए। किसे, जनरेशन। आज के लिए वो इतना ही। कल हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट 113 से लेकर चलेंगे 200 तक कल। धन्यवाद।